स्वतंत्र रहना मतलब क्या है? स्वतंत्र रहना मतलब ये नहीं है कि आत्मा के गुण हमने जान लिए और धारण कर लिए और समाज से दूर, घर से दूर, कहीं दूर चले गए तपस्या करने जंगलों में। नहीं, ये नहीं करना है। आप ये सब करोगे तो या तो कोई तुम्हें खा जाएगा जंगल में, या तो तुम भूख से मर जाओगे, या तो प्यास से मर जाओगे। ओम शांति। स्वतंत्रता ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ पर दो शब्द हैं, स्वतंत्रता, ब्राह्मण। स्वतंत्रता माने क्या, ब्राह्मण माने क्या? जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ब्राह्मण वो नहीं है जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, पूजा पाठ का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है। वो इस दुनिया में जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं वो है। लेकिन उस परमात्मा की नजरों में ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है जो आत्मा की पहचान को जानता हो, जो खुद को जानता हो, खुद की पहचान जानता हो, खुद के गुणों को जानता हो और उन गुणों को धारण करके फिर इस जो धरती है, इस धरती पर सारे काम करता हो। जैसे आप हैं, आप अपनी पहचान जानते हैं। कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं तो आप अपना नाम बताएंगे, अपना काम बताएंगे, अपना घर बताएंगे, अपना परिवार बताएंगे, अपनी मम्मी पापा का नाम बताएंगे, आप अपना प्रोफेशन बताएंगे। यही आप अपनी पहचान बताएंगे। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि ये आपकी पहचान ही नहीं है। अगर आप ये अपनी पहचान समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आप जो है, आप एक शक्तिशाली आत्मा है, आप एक शांत स्वरूप आत्मा है, तुम एक पवित्र स्वरूप आत्मा हो, तुम एक ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, तुम एक प्रेम स्वरूप आत्मा हो, तुम एक खुश आत्मा हो, तुम एक सुखी आत्मा हो और तुम एक आनंद स्वरूप आत्मा हो। परमात्मा ये क्यों कह रहे हैं? परमात्मा तो कह रहे हैं, लेकिन हमें कभी ये महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि हम अपनी पहचान नहीं जानते हैं और अपने को हम कोई एक नाम, प्रोफेशन, इसी को ही हम अपनी पहचान समझ रहे हैं, जो कि हमारी पहचान नहीं है, जो एक टेम्परेरी पहचान है। तो असली पहचान हम आत्मा हैं और आत्मा ही हमारी एक्चुअल पहचान है। और वो पहचान परम पिता परमेश्वर शिव बाबा बता रहा है। वो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम उनके ही बच्चे हैं। हम यानी कि हम बॉडी नहीं, बॉडी तो हम अपने मम्मी पापा के बच्चे हैं एज अ बॉडी, लेकिन एज अ सोल, एज अ आत्मा हम उस परमात्मा के बच्चे हैं और उसी से हमारा जन्मों जन्मों का, कल्पों कल्पों का रिश्ता है। जो हमारे मम्मी पापा हैं बॉडी वाले, वो हमारे इस बॉडी के हैं, यानी कि जब से हमने जन्म लिया है और आज तक वो हमारा अच्छा हर एक गुण जानते हैं, अच्छा बुरा कैसा है, कैसा व्यवहार करता है। लेकिन आत्मा का गुण क्या था, आत्मा का एक्चुअल गुण क्या है, कैसा स्वभाव है, कैसे संस्कार है, वो परमात्मा जानता है और परमात्मा के अलावा और कोई नहीं जानता। अगर बॉडी के बेसिस पे बताऊं तो बॉडी के बेसिस पे अगर कोई आपकी पहचान बताए तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताएगा। आपका उसके साथ समय किस तरीके से आपने बिताया है, उस तरीके से वो आपकी पहचान बताएगा। तो ऐसे ही हर व्यक्ति आपकी अलग अलग पहचान बताएगा। तो आपकी इनमें से कौन सी पहचान है? इनमें से आपकी कोई पहचान, कोई एक है ही नहीं। उन सब का मिलकर जो एक जोड़ है वो आपकी पहचान बनेगी। लेकिन परमात्मा आपकी वो पहचान बता रहा है जो आप हैं एक्चुअल में। और इस बात को काटने का सामर्थ्य इस समस्त ब्रह्मांड में किसी के पास भी नहीं है।
परमात्मा जो कह रहे हैं वो एक पत्थर की लकीर है कि आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण वो है जो अपने आत्मा के गुणों को जानता है और आत्मा के गुणों को समझकर धारण करके सारे कर्म करता है, वह है ब्राह्मण। और परमात्मा कह रहे हैं स्वतंत्रता ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी स्वतंत्र रहना यह बचपन से ही हमारा अधिकार है। स्वतंत्र और जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा ये। स्वतंत्र रहना मतलब क्या है? स्वतंत्र रहना मतलब ये नहीं है कि आत्मा के गुण हमने जान लिए और धारण कर लिए और समाज से दूर, घर से दूर, कहीं दूर चले गए तपस्या करने जंगलों में। नहीं, ये नहीं करना है। आप ये सब करोगे तो या तो कोई तुम्हें खा जाएगा जंगल में, या तो तुम भूख से मर जाओगे, या तो प्यास से मर जाओगे। लेकिन जब परमात्मा स्वयं तुमसे कह रहे हैं कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुम जहां हो, जो काम कर रहे हो, घर में हो, एज अ हाउस वाइफ हो, या एक माता पिता हो, चाहे कोई मजदूर हो, कोई टीचर हो, भाई हो, या कोई बहन हो, या कोई बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, दादा दादी हो, पोता पोती हो, या कोई कॉलेज कर रहा बच्चा हो, कोई होटल में जॉब कर रहा, कोई शेफ हो, कोई मजदूर हो, कोई डॉक्टर हो, जो भी प्रोफेशन हो, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता। तुम जो भी कर रहे हो वो सारे काम करो, लेकिन अपने आत्मा के स्वरूप को, अपने आत्मा के गुणों को धारण करके ये सारे काम करने। परमात्मा ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि तुम जान लो सब कुछ और फिर तुम एकदम समाज से हट के रह लो। परमात्मा कह रहे हैं कि यहीं रहकर सब कुछ करना है, रहना यही है, यहाँ रहना भी है और यहाँ से अलग भी रहना है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ रहना भी है और यहाँ से अलग भी रहना है? जैसे कमल है, कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में, दलदल में खिलता है। खिलता तो दलदल में, लेकिन उसकी बनावट तुमने देखी? उसके पत्तों पर अगर कीचड़ की एक भी बूंद पड़े तो उस पर चिपकती नहीं है, एकदम नीचे गिर जाती है। पानी की एक बूंद डालो, नीचे गिर जाती है तो गंदगी, लेकिन गंदगी में वो कितना सुंदर, कितना पवित्र है और भगवान को चढ़ाया जाता है। तो जैसे कमल है, गंदगी में है लेकिन गंदगी से हटके भी है। तो ठीक उसी तरीके से हमें इस संसार में रहना है। संसार में रहने का मतलब है जहां हम हैं, जिस भी परिवार में हम हैं, वहां रहना भी है और उनसे हटके भी रहना है। हटके रहना मतलब क्या? आज तक हम जो भी कर रहे थे, बचपन से लेके आज तक जितने भी हमारी एज है, हम अपने आप को एक बॉडी समझ रहे थे कि हम बॉडी ही हैं और यही हमारी पहचान है। इस बॉडी के जरिए ही हम सारा रिश्ता निभा रहे थे कि हमारा, ये मम्मी पापा हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये भाभी हैं, माँ है, जो भी रिश्ते हैं, ये मैं डॉक्टर हूँ, टीचर हूँ, XYZ, जो भी। इसी बॉडी के बेसिस पे हमने सारी पहचानें बना रखी थी अपनी। लेकिन परमात्मा हमारी एक्चुअल पहचान बता रहा है कि तुम ये हो। तो जब ये आत्मा के गुणों को जानोगे और उनको धारण करोगे, फिर ये सारे रिश्ते निभाओ। यानी कि जैसे पिक्चर बन रही है, पिक्चर में जो एक्टर है, जो डायरेक्टर है या जो प्रोड्यूसर है, उसने सबके रोल लिखे हुए हैं। जैसे परमात्मा ने हम सबके रोल लिखे हुए हैं, बट रोल लिखे हुए हैं, बट सबसे पहले हमारी पहचान बता रहा है कि तुम ये हो और तुम्हें ये रोल करने हैं। बट रोल करने से पहले हमें अपनी पहचान ही नहीं पता है।
जो रोल दिया है उसी रोल को हम अपनी पहचान बना रहे हैं और वो फिर चलता जा रहा है ऐसे ही। परमात्मा हमें हमारी पहचान बता रहे हैं कि जो रोल तो तुम कर रहे हो अच्छी बात है, करना है, क्योंकि इस धरती पर हो, इस मृत्यु लोक में हो तो सारे कर्म करने हैं, सारे रोल निभाने हैं, लेकिन पहले अपनी पहचान तो जानो, तुम हो कौन। कभी तुम्हारी ये पहचान हो जा रही, कभी ये पहचान हो जा रही है, और इन पहचानों को बदलते बदलते कभी तुम भाई का रिश्ता निभा रहे हो, कभी तुम बेटे का रिश्ता निभा रहे हो, कभी तुम पति का रिश्ता निभा रहे हो, कभी तुम चाचा का, कभी कुछ, और इनमें तुम्हारी अपनी पहचान कौन सी है ये तुम भूल गए। परमात्मा तुम्हारी पहचान बता रहा है, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है। परमात्मा कह रहा है कि तुम एक शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो, सतोगुणी आत्मा हो, चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। वो गुणों को धारण करके फिर ये सारे काम करो। बेटा हो, भाई हो, या बहन हो, या वाइफ हो, या मम्मी पापा हो, या बच्चे हो, जो भी हो, फिर वो काम करो। तो फिर तुम वहां रहोगे भी, उनके साथ रहोगे भी, सारे कर्म करोगे भी, और उनसे अलग भी रहोगे। उनको एज अ आत्मा फिर आप देखोगे, क्योंकि आपका जो स्वरूप है वो आत्मिक स्वरूप हो जाएगा। आप एक सोल कॉन्शियस हो जाएंगे और बॉडी कॉन्शियस से हट जाएंगे। अब जिस तरीके के आप हैं उस तरीके का आपका नजरिया बनेगा, आपका व्यू पॉइंट ही चेंज हो जाएगा। तो उन्हें भी आप एज अ आत्मा देखोगे। उनके मस्तक पर, यानी कि उनके माथे पर आप एक चमकता हुआ सितारा देखोगे। जो आप अपने माथे पर महसूस करते हैं, वहां पर हमारी आत्मा बसती है। ये चीज आप महसूस करने लगोगे तो उनके प्रति आपका जो प्यार है वो अनलिमिटेड निकलेगा। जब जितना आदमी डिटैच रहता है, यानी उनके साथ अटैचमेंट आपका नहीं रहेगा। अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि उन्हें कुछ दुख तकलीफ हो रही है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि जितना डिटैचमेंट रहोगे उतना ज़्यादा अनलिमिटेड प्यार, अनलिमिटेड केयर आपकी होगी उनके लिए। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का आपसे कोई रिश्ता नहीं होता है, तभी वो आपका इलाज या आपकी सर्जरी बहुत अच्छे से कर पाता है। अगर उसी डॉक्टर को कहा जाए कि अपनी जो छोटी बच्ची है उसका इलाज कर, तो वो घबरा जाएगा, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके साथ उसका अटैचमेंट है। वो दूसरा डॉक्टर कर पाएगा जिसका अटैचमेंट नहीं है। तो उसी तरीके से ये जो अनलिमिटेड प्यार, अनलिमिटेड केयर, और जो ये होती है दुआ, जिसे दुआ बोलते हैं, वो तभी निकलेगी जब हम डिटैच रहेंगे लोगों से और उन्हें क्या समझेंगे, उन्हें भी एक आत्मा समझेंगे। ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी जो एक्चुअल पहचान है वो आत्मिक पहचान है। सोल कॉन्शियसनेस हमारी स्थिति है। अब ऐसा नहीं है कि आत्मिक स्थिति है तो बॉडी कुछ भी नहीं है। आत्मा के लिए बॉडी है। यहाँ पर जो कुछ हमें करना है बॉडी के जरिए ही हो सकता है। जैसे जो मेमोरी कार्ड होती है, SD कार्ड, उसमें गाने हैं, उन गानों को प्ले करने के लिए हमें, यानी कि कोई ऐसा सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जिसमें वो गाना बज सके, चाहे वो कोई स्पीकर हो या चाहे कोई मोबाइल हो। बिना कोई अलग से एक्सटर्नल सिस्टम के उन गानों को हम नहीं बजा सकते। गाने यानी कि जो SD कार्ड है उसमें सारा कुछ है। तो उसी तरीके से जो आत्मा है उसमें भी सारा कुछ है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक बॉडी की जरूरत पड़ती है। तो बॉडी भी जरूरी है। बिना बॉडी के आत्मा अपने सारे जो कर्म हैं, जो अच्छे कर्म हैं, वो नहीं कर सकती। या जो फल है, इस बॉडी ने जो भी किए हैं वो फल ऐसे नहीं भोग सकती, चाहे अच्छा फल हो चाहे बुरा फल हो।
वो आएगा, लेकिन बॉडी उसे भोगेगी। तो ये आत्मिक स्वरूप में रहेंगे तो घर में रहेंगे भी, और डिटैच रहेंगे तो आपका जो प्यार होगा ना, वो अटैचमेंट वाला प्यार नहीं होगा कि हाँ ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। तो ये वाला प्यार नहीं होगा, वो एक तुम्हारा बॉडी कॉन्शियसनेस वाला प्यार है। अगर कोई किसी से तुम्हें प्यार है, सपोज करिए कि आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपको अपनी हस्बैंड से प्यार है और आपको अपनी वाइफ से प्यार है, अच्छा प्यार है, लेकिन वो किसी दिन कोई ऐसा बुरा काम करता है तो आपको उन पे गुस्सा आने लगेगा और आप हो सकता है गुस्से में कुछ ऐसा बोल दो उन्हें कि उन्हें भी बुरा लगेगा। तो जिस समय आपको गुस्सा आ रहा है, जिस समय आप बुरा बोल रहे हैं, उस टाइम पे आपका जो प्यार है वो बंद हो गया। आप एक ही समय दो चीज नहीं भेज सकते कि प्यार भी और गुस्सा भी और बुरा, या तो गुस्सा ही जाएगा या तो प्यार ही जाएगा। जिस क्षण आप गुस्सा कर रहे हो उस टाइम आपकी जो प्यार की वाइब्रेशन है उनके प्रति वो ब्लॉक हो जाती है। गुस्सा क्यों आया? क्योंकि आसक्ति थी, अटैचमेंट था, कुछ एक्सपेक्टेशन थी, तो उस पर वो खरा नहीं उतरा सामने वाला, तो आपको गुस्सा आ गया, आपने बुरा बोल दिया क्योंकि अटैचमेंट था। लेकिन अगर डिटैच रहते, उन्हें एज अ आत्मा आप समझते, तो आत्मा का एक गुण होता है कि जिस समय जो व्यक्ति जितना कमजोर है, जो आत्मा जितनी कमजोर है, उस समय उसे उतनी मदद देनी है, उसके लिए दुआ करनी है। सपोज करिए कि आपका बच्चा आपके पास आया, घर में कोई चीज टूट गई, कोई एक एंटीक चीज थी, बट वो बच्चे से गलती से टूट गई, गलती से हाथ लगा और वो टूट गई, और उसके साथ एक बहुत महंगी टेलीविजन था, एलईडी थी, वो भी गिरकर टूट गई। बच्चे ने हिम्मत करी और आपके पास आया, बड़ी हिम्मत करी कि पापा मेरे हाथ से वो गिर गया। क्या गिर गया? वो डर डर के हिम्मत कर करके बोल रही है कि वो जो सामान रखा था एंटीक चीज, और आपने बहुत गुस्सा कर दिया उस पे। अब वो टेलीविजन जो एलईडी है उसका बता ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसे लग गया कि अगर इस चीज पे इतना हो गया तो एलईडी पे तो कुछ और ही हो जाएगा। अब वो नहीं बता पाएगी, क्योंकि आपका जो प्यार था अपने बच्चे के प्रति वो तो था, लेकिन अभी जो गुस्सा हो रहा है वो उसने आपके जो प्यार की वाइब्रेशन है वो ब्लॉक कर दी है। अब उसको वो प्यार नहीं दिख रहा है, उसको वो प्यार फील नहीं हो रहा है, अब उसे वो डर फील हो रहा है, तुम्हारी तरफ से वो नेगेटिव वाइब्रेशन फील हो रही है, और वो और कमजोर हो गई है। वो पहले से ही कमजोर थी, लेकिन आप अपनी आत्मिक स्थिति में रहते तो उसे एज अ बच्चा नहीं देखते, उसके साथ वो अटैचमेंट नहीं रहती, वो एज अ सोल आप देखते। और फिर अनलिमिटेड अनकंडीशनल प्यार और अनकंडीशनल लव उसके प्रति आपका रेडिएट होता उस टाइम भी, और आपको महसूस होता कि अभी ये आत्मा कितनी कमजोर है। जिस टाइम जो जितना कमजोर होता है उस टाइम उसे उतना सपोर्ट, उतना प्यार, उतनी केयर देना है। ऐसा नहीं होता कि आप उसे कहते हैं कि बच्चे आओ मेरे पास आओ, क्या टूटा है, अच्छा वो चोट तो नहीं लगी आपको, ओके मेरे पास आओ, कोई बात नहीं, चीज टूटी है आ जाएगी फिर से। तुम नेक्स्ट टाइम से जब भी कुछ काम करो, इधर उधर जाओ तो अच्छे से जाना, ध्यान से जाना, ठीक है। और क्या हुआ है? तब वो बोल सकती है कि एलईडी भी टूटी है ना। अब कैसे टूटी वो आप पूछ सकते हैं, और उन्हें एक अच्छी सी एडवाइस, यानी कि उनकी जो आत्मा की एनर्जी जो डिप्लीट हुई है, जो उन्हें लो फील हो रहा है, उससे वो अपने उस स्थिति में आएंगे
उस हाई लेवल पर आएंगे। जब उन्हें वो प्यार, वो सपोर्ट और वो एक्सेप्टेंस हम देंगे तो फिर अपनी आत्मिक एनर्जी के ऊपर लेवल पर आएंगे। तब उन्हें समझाओ, तब वो समझ पाएंगे। लेकिन तुम ऐसे ही पहले वो एनर्जी की जो आत्मा है, आत्मा की एनर्जी डाउन है, और उसे उस बेसिस पे समझाओगे, उस लेवल पर समझाओगे, तो वो नहीं समझने वाला। जैसे बच्चा है, स्कूल में पढ़ रहा है, आप उसे समझा रहे हैं लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है। आप उसे बोलें कि तुझे कुछ ही नहीं आता है, इतनी बार मैंने समझा दिया, तेरे पास दिमाग ही नहीं है, तो वो पहले से ही कमजोर है कि वो समझ रहा है पर उसे समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से तुम ये कह रहे हो तो फिर उसकी जो एनर्जी है वो ऑलरेडी डिप्लीट है, और उस पर तुम समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं समझने वाला। जैसे मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी 1% है और उसमें आप अच्छे से प्रोग्राम कर रहे हो सब कुछ, वो प्रोग्राम नहीं होने वाले। उसके लिए फुली चार्ज बैटरी होनी चाहिए, फिर सारी चीजें आप कर सकते हो। तो जब वो बच्चे की एनर्जी अप होगी उसके बाद समझाओ। अगर किसी को कुछ समझाना है तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, स्वीकार का भाव होना चाहिए, फिर प्यार का भाव होना चाहिए, फिर शिक्षा का भाव होना चाहिए, ज्ञान का भाव होना चाहिए। तो जब बच्चे को इस तरीके से, यानी कि फैमिली, ये तो मैंने एक फैमिली मेंबर का एक एग्जांपल दिया, बट इसी तरीके से आप फैमिली मेंबर के साथ रहोगे, डिटैच रहोगे, तो फिर वो अटैचमेंट वाला, अटैचमेंट के बाद जो गुस्सा, प्यार, ये चीज होती हैं, ये वेरी करते हैं, ये खत्म हो जाएंगी। और डिटैच रहोगे तो अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल केयर आपके मन से, आपके दिल से निकलेगी, और वो आत्मा के रूप में वो वाइब्रेशन, आत्मा से वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसीज रेडिएट होंगी हर एक फैमिली मेंबर की तरफ, इस समस्त ब्रह्मांड में फैलेंगी। और जिन जिन को टच होगी वो भी आपका यही गुण धारण करेंगे, उन्हें भी महसूस होगा कि हाँ, ये जो कह रहा है इसमें कुछ बात है। तो स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार है। यही है कि जहां भी हो, यहां से अलग नहीं रहना है, इसी समाज में रहना है जैसे गमल है, और यहां से हट के भी रहना है। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया कि डिटैच कैसे रहना है और डिटैच के फायदे क्या हैं, क्योंकि वही आपकी एक्चुअल पहचान है, और उसी से ही सारे कर्म करोगे, उन गुणों को धारण करके सारे काम करोगे, तो फिर डिटैच भी आप रह सकते हो। रहोगे तो सब कुछ अनकंडीशनल होगा, और अटैचमेंट के साथ जो भी गुण होते हैं, प्यार होता है, वो फिर बढ़ता घटता रहता है। और जिस टाइम पे गुस्सा आएगा उस टाइम पे तुम्हारी जो लव की वाइब्रेशन है वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं, सदा स्वतंत्र रहने तथा सर्व प्राप्ति के अधिकारी, प्रकृति और माया को अधीन बनाने की युक्ति बताते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले, आवाज से परे रहने वाली स्थिति प्रिय लगती है या आवाज में आने वाली स्थिति प्रिय लगती है? आवाज से परे रहने वाली स्थिति, आवाज से परे यानी कि आवाज कौन सी स्थिति में है? जब हम बॉडी कॉन्शियस हैं, राइट, बट आवाज से परे यानी आत्मिक स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस। जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो आवाज से परे रहने वाली स्थिति प्रिय लगती है या आवाज में आने वाली स्थिति प्रिय लगती है? परमात्मा पूछ रहे हैं। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, मास्टर सर्वशक्तिवान इस श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित हो, यानी कि मास्टर सर्वशक्तिवान की इस स्टेज पर स्थित हो, आवाज से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने की हिम्मत का अभ्यास हो गया है।
बाप दादा डायरेक्शन दे कि व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करो, तो कर सकते हो। बाप दादा कहे इस सेकंड में मास्टर शक्ति का सागर बन विश्व को शक्ति का महादान दो, तो 1 सेकंड में इस स्टेज पर स्थित हो। देने वाले दाता का कार्य कर सकते हो। डायरेक्शन मिलते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व को शक्तियों का दान दे सकते हो। ऐसे एवर रेडी यानी ऐसे सदा तैयार हो। इस स्टेज पर आने से पहले अपने आप से रिहर्सल यानी पूर्व अभ्यास करो। कोई भी इन्वेंशन यानी कि आविष्कार विश्व के आगे रखने से पहले अपने आप से रिहर्सल की जाती है। ऐसी रिहर्सल करते हो। इस कार्य में या अभ्यास में सफल कौन हो सकता है? जो हर बात में स्वतंत्र होगा, किसी भी प्रकार की परतंत्रता न हो। परतंत्रता मतलब होता है बाहर, जैसे परदेश होता है यानी कि बाहर का देश। परतंत्र यानी कि बाहर के कंट्रोल में आप हो। स्वतंत्र यानी कि अपने ही अधिकार में आप हो। तो किसी भी प्रकार की परतंत्रता न हो। बाप दादा भी स्वतंत्र बनने की ही शिक्षा देते रहते हैं। आजकल के वातावरण प्रमाण स्वतंत्रता चाहते हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से है। पुरानी देह यानी ये बॉडी कॉन्शियस, इससे स्वतंत्रता चाहिए। इस एक स्वतंत्रता से और सब स्वतंत्रता सहज आ जाती है। यानी इस बॉडी कॉन्शियस से हट गए हम, क्योंकि बॉडी हम समझ रहे थे तो इसी से अटैचमेंट होगा, फिर अपनी फैमिली मेंबर से हमारा कनेक्शन होगा, उन्हीं से अटैचमेंट होगा। तो इसी से ही स्वतंत्र रहना बहुत सारी चीज़ों से हमें स्वतंत्र बना देगा ऑटोमेटिकली। तो इस एक स्वतंत्रता से यानी बॉडी कॉन्शियस से जो हम स्वतंत्र हैं, वो कैसे स्वतंत्र होंगे? जब हम अपने को एक आत्मा समझेंगे, क्योंकि ये हमारी अचल पहचान है। इस पहचान को हम जानेंगे, इन गुणों को धारण करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम बॉडी से स्वतंत्र हो जाएंगे। यानी कि बॉडी में रहेंगे भी, लेकिन बॉडी से स्वतंत्र भी रहेंगे। इस समाज में रहेंगे भी, इस समाज से स्वतंत्र भी रहेंगे। परिवार में रहेंगे भी, परिवार से स्वतंत्र भी रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे डिटैचमेंट हो जाएगा और वहाँ पे आएगा अनकंडीशनल प्यार और अनकंडीशनल केयर। यानी कि कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से आप प्यार कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम किसी की केयर कर रहे हैं। वहाँ पे विदाउट कोई कंडीशन वहाँ पे प्यार होगा, केयर होगी, और वही आपका सच्चा प्यार और सच्ची केयर होती है। तो इस एक स्वतंत्रता से और सब स्वतंत्रता सहज आ जाती है, यानी इजीली आ जाएगी। देह की परतंत्रता अनेक परतंत्रता में ना चाहते हुए भी ऐसे बांध लेती हैं जो उड़ते पक्षी आत्मा को पिंजरे का पक्षी बना देती है। यानी कि हम उड़ता पक्षी हैं। अगर बॉडी कॉन्शियस में है तो हम अपने आप को भूल जाएंगे, यानी कि हम सोल हैं, हम एक आत्मा है, हम भूल जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि बॉडी कॉन्शियस एक ऐसा पिंजरा है जो उड़ते पंछी को पिंजरे में कैद कर लेता है। उड़ता पंछी यानी कि हम आत्मा हैं। तो देह की परतंत्रता यानी बॉडी कॉन्शियसनेस अनेक कॉन्शियसनेस में ना चाहते हुए भी ऐसे बांध लेती है। फिर परिवार से जोड़ लेगी, फिर समाज से जोड़ लेगी, फिर सुख दुख को जोड़ लेगी, यानी कि अटैचमेंट है ये। ऐसी बांध लेती है जो उड़ते पक्षी यानी आत्मा को पिंजरे का पक्षी बना देती है। तो अपने आप को देखो, स्वतंत्र पक्षी हैं या पिंजरे के पक्षी हैं? पुराने देह या पुराने स्वभाव, संस्कार व प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण, वश या विकारों के वशीभूत होने वाली परतंत्र आत्मा तो नहीं हो। परमात्मा पूछ रहे हैं कि अपने आप को चेक करो कि आप वो स्वतंत्र पक्षी हो या पिंजरे के पक्षी हो, यानी कि सोल कॉन्शियसनेस हो या बॉडी कॉन्शियसनेस हो, यानी कि आत्मिक स्वरूप में हो या दैहिक स्वरूप में हो। पुरानी देह या पुराने स्वभाव, संस्कार व प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण,
वश या विकारों के वशीभूत होने वाली परतंत्र आत्मा तो नहीं हो, यानी कि वो बॉडी वाली आत्मा तो नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस में तो नहीं हो, जो कि जो प्रकृति के आकर्षणों से आकर्षित हो जाता है या विकारों के वशीभूत हो जाता है। पुराने स्वभाव संस्कार तो नहीं है। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले जाएगी। बॉडी कॉन्शियसनेस तुम्हें नीचे की ओर खींचेगी, ऊपर तुम्हें कभी उठने नहीं देगी, अर्थात उतरती कला की तरफ ले जाएगी। क्योंकि जब तक बॉडी कॉन्शियस में रहोगे उस आत्मा को नहीं जान पाओगे। अब आत्मा को जान ले तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी स्थिति ऊंच से ऊंच हो जाएगी और ऑटोमेटिकली परमात्मा का आभास तुम्हें होगा, परमात्मा की महसूसता तुम्हें होगी। क्योंकि जिसके जितने पास रहोगे वो चीज महसूस होगी। आप बर्फ के पास रहोगे तो ठंडक महसूस होगी, आग के पास रहोगे तो गर्माहट तुम्हें महसूस होगी, परमात्मा के पास रहोगे तो परमात्मा के पास तुम्हें परमात्मा महसूस होगा। तो परतंत्रता यानी बॉडी कॉन्शियसनेस सदैव नीचे की ओर ले जाएगी, यानी उतरती कला की तरफ ले जाएगी। कभी भी अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने का अनुभव नहीं करने देगी। यानी बॉडी कॉन्शियसनेस है तो अतीन्द्रिय सुख यानी कि इंद्रियों के बाहर के सुख को नहीं महसूस करने देगी। इंद्रियां क्या है हमारी? आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, जिसे हम महसूस करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं इंद्रियां। लेकिन अतीन्द्रिय सुख यानी इन इंद्रियों के बाहर भी सुख है, वह आत्मा, आत्मिक स्थिति में रहकर आत्मा के गुणों को जानना और उस परमात्मा को योग के थ्रू जुड़ना उस परमात्मा से, और उस परमात्मा के जो गुण हैं, जो आत्मा के गुण हैं, वही उस परमात्मा के गुण भी हैं। तो उन गुणों को अपने अंदर धारण करना, वो इन गुणों का महासागर है, तो वहां से उन गुणों को धारण करना अपने अंदर। तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का अनुभव नहीं करने देगी, क्योंकि जब तक बॉडी कॉन्शियसनेस में है किसी न किसी प्रकार के बंधनों में बंधी हुई परेशान आत्मा अनुभव करेंगे। बिना लक्ष्य, बिना कोई रस, निरस स्थिति का अनुभव करेंगे। सदा स्वयं को अनुभव करेंगे, न किनारा न कोई सहारा स्पष्ट दिखाई देगा, न गर्मी का अनुभव न खुशी का अनुभव, बीच में भंवर में होंगे। कुछ पाना है, अनुभव करना है, चाहिए में मंजिल से अपने को सदा दूर अनुभव करेंगे। यह है पिंजरे के पक्षी की स्थिति। बिजली घड़ी घड़ी बंद हो जाती थी। कभी भी देखो, प्रकृति के बंधनों से मुक्त आत्मा खुश रहती है। अब अपना स्वतंत्र दिवस मनाओ। जैसे बाप सदा स्वतंत्र हैं, ऐसे बाप समान बनो, क्योंकि हम उसी के बच्चे हैं। जो गुण उसके हैं वही गुण हमारे हैं, लेकिन हमारी स्थिति इतनी कमजोर है और परमात्मा तो सर्वगुण संपन्न है। वो भी, हम भी सर्वगुण संपन्न है, चैतन्य स्वरूप आत्मा है, स्वतोगुणी आत्मा है, सतयुगी आत्मा है। लेकिन हम इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि वही गुण हमारे कमजोर हो चुके हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी है, बैटरी तो है उसमें, वो फुल भी हो सकती थी, लेकिन वो डिप्लीट हो चुकी है, ड्रेन हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो उसको चार्ज करेंगे तभी वो फुली चार्ज होगी। तो वैसे ही आत्मा जो है उसे परमात्मा से जोड़ोगे। किसके माध्यम से? योग के माध्यम से। योग यानी कि जोड़। परमात्मा को याद करोगे तो परमात्मा के गुण ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर बढ़ते जाएंगे। वो महासागर है, वो पावर हाउस है। उसे जुड़ोगे तो आपके जो गुण हैं वो स्वतः ही तुम्हारे अंदर बढ़ते जाएंगे। परमात्मा कह रहे हैं अब अपना स्वतंत्र दिवस मनाओ। जैसे बाप सदा स्वतंत्र हैं, ऐसे बाप समान बनो, बाप दादा। क्योंकि परमात्मा स्वतंत्र हैं तो आपको महसूस होता होगा कि परमात्मा आपसे नाराज नहीं होता है। आपको लगता है कि जब भी परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा हमें एक्सेप्ट कर लेता है। परमात्मा कभी गुस्सा नहीं करता कि हाँ तुम मुझे याद नहीं कर रहे थे तो मैं तुम पर गुस्सा हूं, या तुमने मुझे उस दिन भला बुरा बोला था तो मैं तुम्हारी
मेरी तुम्हारे प्रति दुश्मनी है, ऐसा नहीं है। परमात्मा के पास जब भी जाओ वो प्यार से एक्सेप्ट करता है, वो हर समय प्यार ही तुम्हें दे रहा है, केयर ही तुम्हारी कर रहा है। तो वो है आत्मिक स्थिति, डिटैच है परमात्मा हमसे। तभी अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल केयर, सब कुछ अनकंडीशनल मिल रहा है। तो ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा अभी भी बच्चों को परतंत्र आत्मा दे क्या सोचेंगे, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? नाम है मास्टर सर्वशक्तिवान और काम है पिंजरे का पक्षी बनना। ये है क्या? जो अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते, स्वयं की अपनी कमजोरियों को गिरते रहते, वे विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? परमात्मा हमें क्या बोल रहे हैं कि तुम विश्व परिवर्तक बनोगे, तुम बनो विश्व परिवर्तक। ये क्वालिटी हमारे अंदर डाल रहे हैं कि तुम्हारी जैसी और भी आत्माएं हैं जो कमजोर हैं। खुद पहले चार्ज करो, मुझसे जुड़ो, अपनी पहचान जानो और अपने गुणों को भरो, फिर औरों का भी कल्याण करो। तो विश्व परिवर्तक परमात्मा हमें बता रहे हैं। तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि जो अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते, वे विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? ठीक है, ये परमात्मा हमें तक ही सीमित नहीं है कि अपने आप को जान लो बस हो गया। परमात्मा कह रहे हैं कि अपने आप को जान लिया तो फिर अपने गुणों को बिखेरो। जितना तुम इसे देते जाओगे उतना तुम परिपूर्ण होते जाओगे, संपूर्ण बनते जाओगे, मेरे जैसे बन जाओगे। ऐसे बाप समान बनो। परमात्मा कह रहे हैं कि विश्व परिवर्तक ऐसे कैसे बनोगे? फिर तो अपने बंधनों की सूची यानी कि लिस्ट सामने रखो, जितने भी बंधन हैं, इस सूक्ष्म या स्थूल, सबको अच्छी रीति चेक करो। अब तक भी अगर कोई बंधन रहा है तो बंधन मुक्त कभी भी नहीं बन सकेंगे। अब नहीं तो कब नहीं। सदा यही पाठ पक्का करो, समझा? स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है, अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो। अच्छा, बाप समान सदा